Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing your work regularly. Today we are going to start new topic. Last time we have discussed some atomic and physical properties like atomic radii, ionic radii, and electrode potential. On the basis of which we explained that how the trend of various properties takes place. कैसे एटॉमिक रेडियस वैरी करती है, कैसे आयनिक रेडियस वैरी करती है, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस बेसिस के ऊपर काम करती है, किन पॉइंट्स के ऊपर जो वो डिपेंड करती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्साइड्स। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एग्जिबिट ए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3 ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ी हैं। तो वैसे तो 4th जो सीरीज जो है 6D सीरीज भी होती है, बट उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। मेनली वी डील विद द 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो कोई भी पार्टिकुलर सीरीज है, उस सीरीज के अंदर जो लेफ्ट या राइट में जो मेंबर हैं उनको छोड़ करके बाकी जो मेंबर है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जिंक शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि स्कैंडियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बिल्कुल लेफ्ट में प्रेजेंट है और जिंक राइट में प्रेजेंट है। तो ये जो एलिमेंट है ये स्कैंडियम +3 शो करता है ओनली, और जिंक +2 शो करता है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है। मैग्नीज जो एमन है शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 टू +7। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो एमन मैग्नीज है वो +2 से लेकर के +7 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सीरीज के ऑक्सीडेशन फर्स्ट सीरीज की, वो क्या +2 है, एक्सेप्ट स्कैंडियम को छोड़ करके, क्योंकि स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है। बाकी के एलिमेंट जो है मोस्ट कॉमनली वो +2 शो करते हैं, सभी शो करते हैं। अब जो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट्स है, यानी कि मेनी आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं उनके अंदर जो मोस्टली कंपाउंड है वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं कोवलेंट नेचर के? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। वो d इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज elements which show greatest number of oxidation states occur in or near middle of the series। यानी कि वो एलिमेंट्स जो पार्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो या तो ट्रांजिशन सीरीज के मिडल में या मिडल के आसपास में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप एमएल है वो मिडल में प्रेजेंट है, ओस्मियम है वो भी मिडल के पास में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसके वो एलिमेंट जो हैं या तो सीरीज के मिडल में प्रेजेंट होते हैं या फिर मिडल के पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कौन शो करता है? वो ओस्मियम करता है +8, और किस कंपाउंड में करता है? OSO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के अंदर करता है। किसमें? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, क्योंकि उनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ग्रुप ऑफ d ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं जैसे कि
मैग्नीज के केस में या ओस्मियम मैग्नीज है, फिर उसके बाद सेकंड सीरीज में, उस अगले सीरीज में ओस्मियम है, उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, तो हेवियर एलिमेंट्स के केस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि जनरली ट्रेंड की बात करते हैं कि ट्रेंड्स एंड स्टेबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सीरीज में लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो प्लस पहले जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। जो वेनेडियम है मैक्सिमम +5 शो करता है, क्रोमियम +6 शो करता है, मैग्नीज +7 शो करता है। तो वह जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अप टू नियर तक जो प्रेजेंट होती है। तो इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो कॉपर प्लस आयन है यानी कि क्यूप्रस आयन है वो अनस्टेबल होता है कुछ सॉल्यूशन में और वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर देता है। तो जिससे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रस आयन क्यूपरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, कॉपर न्यूट्रल में। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। कैसे कर रहा है, +1 से तो 0 में जा रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और फिर +1 से +2 में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो यहाँ पर Cu प्लस आयन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो रिडक्शन है दोनों शो कर रहा है। इसलिए सिंगल एलिमेंट है दैट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसीलिए क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेशन एक्शन शो करता है। अब ये जो Cu2 प्लस है वो ज्यादा स्टेबल है Cu प्लस से। क्यूपरिक आयन इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रस आयन। दिस इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ Cu2 प्लस देन Cu प्लस। यानी कि क्यूपरिक आयन के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू क्यूप्रस आयन। तो ये हमने पढ़ा है ऑक्साइड्स और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस कैटालिटिक प्रॉपर्टीज एंड दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स। नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, many of the transition elements and their compounds act as catalysts. For example, वेनेडियम जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड की फॉर्म में कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन का है उसमें यूज होता है ये कैटलिस्ट। कोबाल्ट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। पेट्रोल की सिंथेसिस में कोबाल्ट थोरियम के साथ जो है एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। Nickel in finely divided state is used in the hydrogenation reaction. Nickel in finely divided state, आपने वो पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम किसी सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में कर देते हैं उससे सरफेस एरिया लार्जली इंक्रीज हो जाता है और एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस फास्टली एंड विद ग्रेटर एक्सटेंट। तो जब हम फाइनली डिवाइडेड स्टेट में निकल को लेते हैं तो वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में, ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड है उसको सिंगल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड है एल्केन्स उनमें कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। 4 पॉइंट, प्लेटिनम एज स्पॉन्जी प्लेटिनम, यानी कि दानेदार या स्पंज जैसे होता है ऐसे स्पॉन्जी प्लेटिनम की फॉर्म में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी यूज होता है। देखो यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज हो रहा है और सेम रिएक्शन में प्लेटिनम भी एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैसे यूज होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का यूज होता है। क्लियर है। ऐसे ही अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके नाइट्रिक एसिड जब बनाते हैं तो अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए भी प्लेटिनम का यूज किया जाता है। फिफ्थ आयरन वेल नोन है। हाइपर प्रोसेस होता है अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन दैट रिएक्शन मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज प्रोमोटर। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और इंक्रीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वेरियस डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं। रीजन क्या है, द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर probably due to the presence of unpaired electrons in their
इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, यानी कि इन एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो जो है कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। क्यों होते हैं? हेंस पोसेस द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड री एमिट द वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। ये वाइड रेंज ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाद में उसको एमिट भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कलर फॉर्मेशन करते हैं, कलर शो करते हैं। दिस इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड इन बोथ सॉलिड एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी कलर्ड होते हैं। क्यों? रीजन क्या है? कलर ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट डी सेल, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी डी ट्रांजिशन भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, साथ में और हम लिख सकते हैं डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन का मीनिंग है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान लीजेंड्स जब मेटल को अप्रोच करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो एनर्जीज हैं, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो डिजेनरेट नहीं रह पाती और डी ब्लॉक दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स और हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल्स। तो T2G ऑर्बिटल्स में कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX होता है, और EG में कौन से होते हैं? DXK, YSK एंड DZK ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनकम्प्लीटली डी सेल होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर T2G ऑर्बिटल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में जो विब्ग्योर है उसमें से पार्टिकुलर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है T2G ऑर्बिटल से हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल में चला जाते हैं। फिर वहां से जो ट्रांजिशन होती है वो मोमेंटरी होती है, फिर वहां से EG से दोबारा इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में नीचे आते हैं, लिविंग बिहाइंड एनर्जी, जो एनर्जी गेन की है उतनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब जो एनर्जी रिलीज की है उसके अंदर जो कलर फॉर्मेशन हो, कलर शो करेगा, वो कौन सा होगा कि जो कलर उसने विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो पता कैसे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर का व्हील होता है, विब्ग्योर जैसे हमारे पास साथ है तो इस तरीके से जो है उसका कलर व्हील होता है VBGYOR। विब्ग्योर में से आई को छोड़ करके, आई के नारंगी होता है, इंडिगो ब्लू, मतलब ब्लू के जैसे होता है, तो विब का वी छोड़ दिया, बाकी सारे हैं सेम ऑर्डर में VBGYOR। तो R एंड G आर कॉम्प्लीमेंट्री, O एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री, V एंड Y आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर दोज विच ऑन मिक्सिंग गिव व्हाइट कलर, यानी कि वो कलर जो दोनों मिक्स होकर के व्हाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल से नीचे आएगा T2G में वापिस, तो जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करता है। तो उससे क्या होता है कि जो आयंस हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कलर फॉर्मेशन शो करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल से हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल में गया, तो डी ऑर्बिटल से डी में ही गया है, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई है, इसीलिए इसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। अब बात आती है कि द कंपाउंड्स ऑफ स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ के कंपाउंड कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्कैंडियम 3+ में D0 कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो डी की ट्रांजिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो कलर फॉर्मेशन नहीं शो करते और स्कैंडियम के +3 स्टेट में जो कंपाउंड है वो कलरलेस होती है। आगे समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। लास्ट पॉइंट है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि कंपाउंड्स या जो सब्सटेंसेस होते हैं 3 टाइप के यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेनली। एक तो होता है, वैसे तो 4-5 टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, फेरीमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक ये जो फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट है उसमें टॉपिक आता है, वहां से रिड्यूस कर दिया गया है, बट हम यहाँ पर सिर्फ अभी 3 का डिस्कस करेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक।
द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और विच आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं, विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और पैरामैग्नेटिक में कौन से आएंगे, पैरामैग्नेटिक में होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या आएगा, विच आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर ऑफ सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक करैक्टर ऑफ सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons in n-1 d orbitals। जो डी ब्लॉक के जो सब्सटेंसेस हैं उनके जो अनपेयर्ड जो n-1 d ऑर्बिटल्स हैं, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है। और अगर डायमैग्नेटिक करैक्टर कब होगा, डायमैग्नेटिक करैक्टर when electrons are paired up, जब कोई भी अनपेयर्ड ना हो तब वो डायमैग्नेटिक करैक्टर होता है। तो जो पैरामैग्नेटिक में कितना मैग्नेटिक है, देखो ट्रांजिशन सीरीज में, जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को लेते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम तक क्या आते हैं 3d5 4s1 होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम। तो वहां से मूव करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। 5 के बाद क्रोमियम के बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, उसके बाद मैग्नीशियम में भी 3d5 है, उसके बाद आगे मूव करेंगे तो पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे पैरामैग्नेटिक करैक्टर इंक्रीज होते हैं। तो एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट होती है इट इज इक्वल टू n into square root of n into n plus 2 Bohr magneton। Bohr magneton is the unit। n क्या है, number of unpaired electrons, ठीक है। Dear students, we have discussed about various properties. This is very important part that we have studied today. I hope it is clear to all of you. Please complete your written notes and revise the unit side by side. So this is enough for today. Thank you and have a nice day.